चाइना वाला से युद्ध कर लिया ना, हम बेचेंगे। तो दोनों भयानक पिटाया सब। तो 1857 की जब क्रांति हुई ना, तो उसके बाद एक कानून आया, तो चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई तुम हमारे यहाँ गलत सामान काहे बेचोगे, अफीम अच्छा चीज़ थोड़ी होता है। सपोज कीजिए कोई ऐसी सरकार है जो अडानी को नहीं पसंद करे, अंबानी को ना पसंद करे, उसका व्यापार दिक्कत कर देगा कि भारत में अफीम बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकती है, तो हम लोग इसे चाइना में क्यों ना बेचा जाए। कभी मराठों को मार दिए, निजाम को मार दिए, बंगाल पे कब्जा कर लिए, जहाँ जितना मन टैक्स लगा दिए। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में क्या लागू हो गया? द्वैध शासन। क्या लागू हो गया? द्वैध शासन लागू हो गया। किसी को कोई दिक्कत? द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1700। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, ये व्यापार मंडल वालों के पास पैसा था। क्या था? पैसा था। और इनके पास राजनीति थी। अब ये क्या करते थे, व्यापार ठीक ठाक चल रहा है, ये केकरों से जाकर लड़ लेते थे सब। कभी मराठों को मार दिए, निजाम को मार दिए, बंगाल पे कब्जा कर लिए, जहाँ जितना मन टैक्स लगा दिए, झांसी की रानी को वो जमीन छीन लिए, कुछ भी करते थे सभी सब, एकदम बवाल मचा दिए थे सब। तो भारत इन्हीं दोनों के नियंत्रण में था तब तक, जब तक 1857 की क्रांति में कुछ आया सब नहीं। जो 1857 की क्रांति में भीषण कुछ आ गया सब, और उसके बाद फिर वो कुछ आया सब। दिखने में तो दोनों गोर गोर था सब, ये अंतरे नहीं समझ में आ रहा था, पीटना किसको है किसको नहीं। तो भारत का आदमी क्या, सौबनी को पीटो। तो दोनों भयानक पिटाया सब। तो 1857 की जब क्रांति हुई ना, तो उसके बाद एक कानून आया, और उसमें कहा गया ये दोनों पद खत्म हो जाएगा, सीधे वहां का राजा देखेगा भारत का कुछ भी होगा। तो ये द्वैध शासन कब तक चल रहा है? 1857 तक। और 1857 में क्यों पलट गया ये? क्योंकि पिटाया था भयानक। ये सब बड़ा ज्यादा घूसखोरी करने लगा सब, व्यापार वगैरह ये सब चीज में। निदेशक मंडल का कहना था कि भारत में अफीम बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकती है, तो हम लोग इसे चाइना में क्यों ना बेचा जाए। तो चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई तुम हमारे यहाँ गलत सामान काहे बेचोगे, अफीम अच्छा चीज़ थोड़ी होता है, नशा का चीज़ होता है। अफीम कैसा चीज़ है? नशा का चीज़ है। तो ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं जो तुम हमारे यहाँ इसको ले आके व्यापार करने की बात कर रहे हो। तो चाइना वाला से युद्ध कर लिया ना, हम बेचेंगे। ब्रिटेन युद्ध कर लिया चाइना से, युद्ध का भी नाम था अफीम युद्ध, केवल इसलिए कि अफीम बेचना है। युद्ध करके हरा दिया, उसका कहा कि हम अफीम बेचेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें लत होती है, नशा होती है, ये थोड़ी बिकती है लेकिन महंगी बिकने लगती है ब्लैक में। जैसे बिहार में दारू, बिहार में बहुत ज्यादा बिकने लगा है यहाँ पे। 1786 का चार्टर, इसमें कुछ भी नहीं किया गया। कई बार ये दोनों में बवाल हो जाता था। ये दोनों में क्या हो जाता था? बवाल। ये कहता था ये होगा, ये कहता नहीं होने देंगे, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग थे। अब व्यापार और राजनीति एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। राजनीति, अब जैसे सपोज कीजिए कोई ऐसी सरकार है जो अडानी को नहीं पसंद करे, अंबानी को ना पसंद करे, उसका व्यापार दिक्कत कर देगा। इसमें क्या हुआ, दोनों में कई बार लड़ जाते थे सर, इसका बात सुने कि इसका बात सुने। तो जो बताइए, बंगाल का गवर्नर जनरल है, क्या था? गवर्नर जनरल। उसको बीच बचाव करना पड़ेगा। किसको बीच बचाव करना पड़ेगा? बंगाल के गवर्नर। तो कई बार बंगाल के गवर्नर जनरल का बतिया नहीं मानते थे सर, कहता राजनीति मेरा काम है, वो कहता व्यापार मेरा काम है, आप इन तीनों को कंट्रोल कीजिए ना। तो कहता था तो भाई हम क्या करेंगे। तब कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे गया है। क्या दिया गया? वीटो पावर। वीटो मतलब लास्ट में रोक देना, लास्ट में रोक देना, वीटो कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे अपना ये KGS फैमिली है, इसमें वीटो पावर है हमारे पास। कोई भी चीज जब सारा डिसीजन नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, हालांकि 3-4 वीटो है, लेकिन मेन वीटो हल कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे सपोज कीजिए कि कोई सेंटर खुल रहा है, लास्ट में वीटो कर देना, यहाँ नहीं खुलेगा, नहीं होगा। अब जैसे गुवाहाटी में था, तो सारा सेंटर अपना गुवाहाटी में खुल रहा है, बट जो बिल्डिंग थी वो थोड़ा साइड हटके थी। बिल्डिंग जो थी वो कहाँ थी? तो साइड हटके। सब चीज फाइनल हो गया था, लास्ट में मेरे पास अप्रूवल के लिए हम कहे वीटो, इतना दूर एरिया में नहीं, मेन जो स्टूडेंट एरिया है वहाँ रहेगा। तो फिर अभी वहाँ हुआ, अब बिल्डिंग स्टार्ट हो गई एकदम बीच में। अभी तो पेंटिंग वगैरह चल रहा है, बेंच कुर्सी बनते में टाइम लगता है थोड़ा सा। अब हमको लगता है 1 महीना में हम लोग का गुवाहाटी सेंटर खुल जाएगा। UPSC, BPSC एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें।
भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।